हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है ललिता और ये 1997 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.9। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है। 40 साल के आदमी को 14 साल के लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसे पाने के लिए हर एक कोशिश करता है। वो चाहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहे। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी को शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन जरूर दबाना ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कहानी की शुरुआत में एक आदमी गाड़ी चलाते हुए नजर आता है। इसका नाम है हम्बर्ट और उसके चेहरे पे बहुत सारा खून लगा है। उसके हाथों में सेफ्टी पिन है। यहाँ पे हम्बर्ट अपनी कहानी बताने की कोशिश करता है। तो चलते हुए फिल्म की फ्लैशबैक में। दोस्तों, हम्बर्ट फ्रांस में रहता था, तब वो 14 साल का था और उसकी नेबर जिसका नाम है ललिता, वो भी 14 साल की थी। हम्बर्ट को ललिता से प्यार हो जाता है और वो एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि इसे एक बीमारी है और उस बीमारी के कारण ललिता की मौत हो जाती है। हम्बर्ट बहुत रोता है। वो इतना रोता है कि उसे भूल नहीं पाता और उसका दिल टूट जाता है। आगे दिखाया जाता है कि हम्बर्ट बड़ा हो चुका है और उसे एक टीचर की जॉब मिली है, इसलिए वो इंग्लैंड चला जाता है। हम्बर्ट अपनी कहानी पर एक बुक लिखना चाहता था, इसलिए वो अपने अंकल के साथ रहने की सोच लेता है। हम्बर्ट जब अंकल के साथ अपने घर चले जाते हैं तब उनका घर जल के राख हो जाता है। तब हम्बर्ट के अंकल कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है। हम्बर्ट के अंकल हम्बर्ट को उसके दोस्त के पास भेज देते हैं, जबकि उसका दोस्त मर गया है, लेकिन उसकी बीवी और उसकी बेटी उस घर में रहते हैं। उस घर में एक कमरा खाली है, इसलिए हम्बर्ट को वहाँ पे रूम किराए से मिल जाएगा। हम्बर्ट अपना सामान लेके उस पते पे चला जाता है। वहाँ पे उसे मिलती है स्कारलेट। स्कारलेट उसको अपना कमरा दिखाती है। जब हम्बर्ट उस रूम में चला जाता है वो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है और उसे पसंद नहीं आता, इसलिए वो अपसेट होता है। लेकिन स्कारलेट को वो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो उसे जाने नहीं देना चाहती थी। स्कारलेट हम्बर्ट को कहती है कि तुम्हें और एक जगह दिखाती हूँ, तब तुम्हें अच्छा लगेगा। ये लोग घर के पीछे गार्डन में चले जाते हैं। स्कारलेट कहती है कि ये मेरी बेटी है, इसका नाम है लोरो। हम्बर्ट उसे देख के खुश हो जाता है क्योंकि उसकी पहली जो गर्लफ्रेंड थी वो सेम इसी की तरह दिखती थी। हम्बर्ट कहता है कि मैं यहीं पे रहूंगा, अपना रेंट बताओ। अगली सुबह हम्बर्ट जब पेपर पढ़ रहा होता है तब वो चुपके से लोरा को देख रहा होता है। हम्बर्ट उसे ललिता के नाम से ही पुकारता है क्योंकि उसके पहले गर्लफ्रेंड का नाम ललिता ही था। शाम को हम्बर्ट टाइपिंग करते हुए नजर आता है। वहाँ पे टाइपराइटर की आवाज आती है, इसलिए ललिता को नींद नहीं आती। ललिता उसके पास आ जाती है कि तुम्हारे टाइपराइटर से मुझे नींद नहीं आ रही, और वो वहाँ से निकल जाती है। किचन में जाके आइसक्रीम खा रही होती है। दूसरे दिन ललिता हम्बर्ट के पास आ जाती है। हम्बर्ट वहाँ पे बुक लिख रहा होता है। ललिता उससे कहती है कि क्या तुम्हें नींद नहीं आती। हम्बर्ट कहता है कि कभी नहीं, और धीरे धीरे उसके पास चली जाती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें मेरे चेहरे पे पिंपल नजर आ रहा है। हम्बर्ट कहता है कि तुम्हारे चेहरे पे कोई पिंपल नहीं और तुम बहुत खूबसूरत हो। तब ललिता अपने मुंह से चिंगम निकालती है और उसके डायरी पे चिपका देती है। उसी वक्त ललिता की मॉम उसको आवाज देती है। ललिता वहाँ से फटाक से निकल जाती है। जब स्कारलेट वहाँ पे आती है, हम्बर्ट से पूछती है कि ललिता यहाँ पे आई थी। हम्बर्ट स्कारलेट को देखते ही वो चिंगम निकाल के अपने मुंह में डाल देता है। वो कहता है कि नहीं, यहाँ पे नहीं आई। स्कारलेट ललिता को कहती है कि हम्बर्ट के लिए खाना लेकर जाओ। जब ललिता खाना लेके हम्बर्ट के पास आती है तो वो कहती है कि मैंने तुम्हारे सारे कुकीज खा लिए, तुम मॉम को मत बताना, और वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद स्कारलेट ललिता को कहती है कि हमें चर्च जाना है, तुम फटाफट रेडी हो जाओ। ललिता कहती है कि बूढ़े लोग चर्च जाते हैं, बच्चे नहीं। ललिता को चर्च जाना पसंद नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन हम्बर्ट, ललिता और स्कारलेट एक झूले पे बैठे हुए नजर आते हैं। वहाँ पे ललिता हम्बर्ट को परेशान करती है, लेकिन स्कारलेट को पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि ललिता यहाँ से चली जाए और हम दोनों को बातें करने के लिए टाइम मिले। स्कारलेट की शैंपेन खत्म होने के कारण वो शैंपेन लाने के लिए जाती है। उसी वक्त ललिता हम्बर्ट को कहती है, शायद मेरी मॉम तुम्हें पसंद करने लगी है, इसलिए वो तुम्हारी बात मानेगी। उससे कहो कि कल हम लेक पर जाएंगे, मुझे लेक जाना पसंद है। उसी वक्त अपने दांतों की तार निकालकर उसके ग्लास में डाल देती है। थोड़ी देर में स्कारलेट वहाँ पे आ जाती है। हम्बर्ट के ग्लास में शैंपेन डालने के लिए जाती है। उस वक्त हम्बर्ट ग्लास से तार निकालता है और ललिता के मुंह में डाल देता है। ललिता हम्बर्ट को परेशान करती है, इसलिए स्कारलेट को पसंद नहीं आता। वो उसकी डॉल उठा के फेंक देती है। गुस्से में ललिता वहाँ से निकल जाती है। रेडियो लगा के वहाँ पे डांस कर रही होती है। स्कारलेट हम्बर्ट से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हम्बर्ट उसे इग्नोर करता है और वो बार बार ललिता का डांस देख रहा होता है क्योंकि हम्बर्ट को स्कारलेट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अगले दिन ये तीनों भी लेक पर चले जाते हैं नहाने के लिए। वहाँ पे स्कारलेट हम्बर्ट से बात करती है, मुझे घर के काम में मदद के लिए मैं एक मेड रख रही हूँ। स्कारलेट कहती है वो ललिता के रूम में रहेगी। हम्बर्ट शॉक हो जाता है। हम्बर्ट कहता है फिर ललिता कहाँ जाएगी।
स्कारलेट कहती है कि ललिता को मैं कुछ दिनों के लिए समर कैंप पे भेज रही हूँ। वो बहुत ही बिगड़ गई है, इसलिए उसे मैं बोर्डिंग स्कूल भेज रही हूँ। अगले दिन स्कारलेट एक लेटर लिखती है और ललिता को समर कैंप भेजने की तैयारी करती है। लेकिन ललिता कहती है कि मुझे नहीं जाना, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन स्कारलेट उसे कहती है कि तुम्हारे लिए वही ठीक रहेगा और हम्बर्ट का भी यही कहना है, तुम बोर्डिंग स्कूल चली जाओ। उसके बाद ललिता हम्बर्ट के पास जाती है और उसे मारती है। वो उससे कहती है कि तुम धोखेबाज हो और वहां से निकल जाती है। जब ये लोग गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे होते हैं, ललिता मेड के गली मिलती है, गाड़ी में बैठने के लिए चली जाती है। उसी वक्त हम्बर्ट खिड़की से उसे देख रहा होता है। तब ललिता भागकर उसके पास चली जाती है और उसके गले मिलती है। ललिता उसको किस करती है। वो वापस गाड़ी में जाके बैठ जाती है। जब ललिता वहां से निकल जाती है तब हम्बर्ट को बहुत बुरा लगता है। हम्बर्ट ललिता के कबर्ड के पास चला जाता है और उस कपड़ों को सूंघता हुए नजर आता है। उसी वक्त मेड वहां पे आ जाती है और वो कहती है कि स्कारलेट ने ये लेटर आपको देने के लिए कहा है, और वहां से वो निकल जाती है। जब हम्बर्ट उस लेटर को पढ़ रहा होता है तब स्कारलेट ने उसमें लिखा होता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो तुम ये घर छोड़ के चले जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे आने के बाद मुझे ना करके भी तुम मेरे साथ रहो तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, मेरा दिल टूट जाएगा, और अगर तुम्हें मैं पसंद हूँ तो तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं। वहाँ पे हम्बर्ट सोचता है कि अगर ललिता के साथ मुझे रहना है तो मुझे इसके साथ शादी करनी होगी, क्योंकि ललिता से वो बहुत प्यार करने लगता है। इसलिए हम्बर्ट ललिता की माँ स्कारलेट से शादी कर लेता है। कुछ दिनों बाद हम्बर्ट एक बुक पढ़ रहा होता है। वहाँ पे स्कारलेट आ जाती है। स्कारलेट की नजर उसके ड्रॉवर पे चली जाती है। स्कारलेट कहती है इस ड्रॉवर में क्या है, इसे लॉक क्यों करके रखा है। हम्बर्ट उसे कहता है कि उस ड्रॉवर में लव लेटर्स है। दोस्तों, हम्बर्ट हमेशा ही स्कारलेट को इग्नोर करता है। जब भी स्कारलेट उसके नजदीक आने की कोशिश करती है, जब तक स्कारलेट सोती नहीं तब तक हम्बर्ट कुछ ना कुछ काम करते रहता है। हम्बर्ट कभी उसके साथ मेड नहीं होता, क्योंकि उसे उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। हम्बर्ट ने सिर्फ ललिता की वजह से उससे शादी की होती है। जब स्कारलेट सो जाती है तब हम्बर्ट वहाँ पे आ जाता है। वो उसके नजदीक जाकर देखता है ये सोई हुई है या जग रही है। हम्बर्ट उसके चेहरे पे टॉर्च लगाता है। उसे तब भी यकीन नहीं होता, इसलिए वो रेडियो ऑन करता है और उसके नजदीक लेके जाता है। उसके बाद वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से स्कारलेट उसको किस करती है और वहाँ पे हम्बर्ट को मजबूरन उसके साथ इमेट होना पड़ता है। अगले दिन हम्बर्ट एक डॉक्टर के पास चला जाता है। उस डॉक्टर को कहता है मुझे नींद की गोलियां चाहिए। डॉक्टर कहता है नींद की गोलियां किसके लिए चाहिए। वो हिचकिचाते कहता है कि मेरे गाय के लिए, वो रात भर सोती नहीं। डॉक्टर समझ जाता है कि वो ये गोलियां किसके लिए लेके जा रहा है। वो उससे कहता है कि मैं भी अपनी बीवी को यही गोलियां देता हूँ, और वो रात भर सो जाती है। जब हम्बर्ट घर पे आता है, वहाँ पे वो देखता है स्कारलेट उसका बुक पढ़ रही है। तुमने हमारी कहानी इस बुक में लिखने की कोशिश की है और उसमें बुक में लिखा है कि मैं एक भैंस हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। वो कहती है कि तुम हमारे बारे में ऐसा सोचते हो, और उसे बहुत बुरा लगता है। वो बहुत रोती है। स्कारलेट उसे कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुम एक राक्षस हो, तुम ना ही किसी के पति बन सकते हो ना ही किसी के पिता। वो कहती है कि मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ, चाहे तो तुम इस घर को रख लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। हम्बर्ट उसे कहने की कोशिश करता है तुम इसके बारे में गलत सोच रही हो, मैं एक नॉवल लिख रहा हूँ और उसमें एक कैरेक्टर लिखे हुए है। वो कहता है कि तुम्हें एक ड्रिंक बना कर लाता हूँ। जब वो ड्रिंक बनाने जाता है तब वहाँ पे उसे एक कॉल आ जाता है। उस कॉल पे उसे बताया जाता है कि तुम्हारी बीवी का एक्सीडेंट हो चुका है। लेकिन हम्बर्ट कहता है मेरी बीवी तो मेरे घर में है। हम्बर्ट जब स्कारलेट के पास चला जाता है, वहाँ पे उसे स्कारलेट नजर नहीं आती। हम्बर्ट जल्दी से भागकर रास्ते पे चला जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे भीड़ हो चुकी है। वो कार ड्राइवर उसे बताने की कोशिश करता है कि जब मेरी कार चल रही थी वो अचानक से बीच में आई। वहाँ पे पुलिस वाला हम्बर्ट से कहता है ये सच में तुम्हारी बीवी है या नहीं। जब हम्बर्ट उसे देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है। वहाँ पे एक छोटी लड़की आ जाती है और उस वक्त वो छोटी लड़की हम्बर्ट को चिट्ठियाँ देकर वहाँ से निकल जाती है। हम्बर्ट घर में चला जाता है और दोनों चिट्ठियों को जला देता है। दूसरे दिन हम्बर्ट खुश हो जाता है क्योंकि वो अब अकेला है। वो सोचता है कि अब ललिता और मेरे बीच कोई नहीं रहेगा, और वो जल्दी से अपना बैग पैक करता है। ललिता को लेने के लिए समर कैंप चला जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे ललिता आ जाती है। हम्बर्ट और ललिता वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर में ललिता अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। उसके बाद ललिता उससे कहती है कि तुमने मुझे याद नहीं किया। हम्बर्ट कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा याद करता था। ललिता उससे कहती है कि अगर तुम मुझे सच में मिस करते तो मुझे समर कैंप भेजने की सलाह नहीं देते। ललिता कहती है कि जब मैंने तुम्हें किस किया तो तुमने मुझे किस नहीं किया, और ललिता उसके गोद में बैठ जाती है। हम्बर्ट अपनी गाड़ी साइड में कर लेता है और वहाँ पे ये दोनों किस करते हुए नजर आते हैं। उसी वक्त वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आ जाती है।
पुलिस उनसे पूछता है यहाँ पे ग्रे कलर की कोई गाड़ी दिखाई दी, उसमें एक क्रिमिनल था। ललिता उसकी ओर देखकर उससे कहती है कि यहाँ पे ना ही नीली पीली काली कोई भी गाड़ी यहाँ पे नजर नहीं आई, और वो पुलिस ऑफिसर उनको देखकर वहाँ से निकल जाता है। आगे हम्बर्ट ललिता को एक होटल में लेके जाता है और वहाँ पर एक कमरा बुक करता है। वहाँ पे ललिता एक छोटे से कुत्ते को देखती है, वो उसके साथ खेलती हुई नजर आती है। जब उस कुत्ते का ओनर उससे कहता है कि क्या तुम्हें कुत्ते पसंद है, ललिता कहती है हाँ। वो कहता है कि मेरे कुत्ते को अक्सर कोई लोग पसंद नहीं आते, वो उन्हीं को पसंद करता है जिसे वो अच्छा लगता है। ललिता उससे पूछती है कि आप क्या करते हो। वो आदमी कहता है कि मैं एक राइटर हूँ, मैं कहानियां लिखता हूँ। उसी वक्त हम्बर्ट उसे वहां से लेके जाता है। ललिता हम्बर्ट से कहती है क्या हम दोनों एक साथ सोएंगे। हम्बर्ट कहता है हाँ। ललिता कहती है कि अगर माँ को पता चला तो हम दोनों को छोड़ेगी नहीं। हम्बर्ट वहाँ पे बहाना करता है और उसे बताता है हम इतने पैसे वाले नहीं हैं, हम 2 रूम अलग से ले लें। शाम को हम्बर्ट और ललिता होटल में डिनर कर रहे होते हैं। वहाँ पे ललिता हम्बर्ट से कहती है वहाँ पे जो आदमी बैठा है कुत्ते के साथ वो एक राइटर है, वो अच्छी कहानी लिखता है। हम्बर्ट कहता है कि तुम उसे कैसे जानती हो। ललिता उससे कहती है कि जब मैं कुत्ते के साथ खेल रही थी तब उसने मुझे बताया। दोस्तों अगली सुबह हम देखते हैं ललिता वहाँ पे जागी हुई है। हम्बर्ट जब आंखें खोलता है तब ललिता उसके पास जाती है और उसको किस करने लगती है। वहाँ पे हम्बर्ट मुस्कुरा जाता है। दोस्तों वहाँ पे ये दोनों टीमेट हो जाते हैं। आगे दोस्तों ये लोग गाड़ी में नजर आते हैं। उसके बाद ललिता कहती है कि मुझे टॉयलेट जाना है। जब ये लोग गैस स्टेशन पे रुक जाते हैं तब वहाँ पे ललिता कहती है मुझे मॉम से बात करनी है, उसका नंबर दो। हम्बर्ट कहता है कि तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में है, तुम वहाँ पे कॉल नहीं कर सकती। ललिता कहती है कि मैं कॉल क्यों नहीं कर सकती। हम्बर्ट उसे कहता है कि तुम गाड़ी में बैठो और दरवाजा बंद कर दो। ललिता उससे फिर से पूछती है कि मुझे तुम उससे बात क्यों नहीं करने दे रहे। हम्बर्ट उसे कह देता है तुम्हारी मॉम मर चुकी है। इसके बाद ये दोनों आगे निकल जाते हैं और फिर से एक होटल में रुक जाते हैं। वहाँ पे सोते समय ललिता रो रही होती है, रोते रोते हम्बर्ट के पास चली जाती है। हम्बर्ट उसे अपने बाहों में लेके सो जाता है। अगले दिन ये लोग फिर से गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ललिता उसे बहुत तंग कर रही है। आगे धीरे धीरे हम्बर्ट उसे गाड़ी चलाने के लिए सिखाता है। हम्बर्ट उसे कहता है कि मुझे स्कूल में नौकरी मिली है तो हम लोग यहीं पे रहेंगे। हम्बर्ट उसे कहता है कि तुम्हारा एडमिशन भी यहाँ कर दिया है तो तुम्हारी पढ़ाई भी यहीं पे होगी। एक दिन ललिता हम्बर्ट से कहती है हमारे स्कूल में एक नाटक होने वाला है, उस नाटक पे मैं काम करना चाहती हूँ। हम्बर्ट कहता है क्या उस नाटक में लड़के हैं। वो कहती है हाँ। हम्बर्ट उसे मना कर देता है लेकिन ललिता धीरे धीरे उसके पास चली जाती है। ललिता कहती है कि मुझे उस नाटक में काम करना है। ललिता धीरे धीरे उसके पैरों को सहलाती है। ललिता उससे कहती है प्लीज मुझे उस नाटक में काम करने दो। हम्बर्ट उसे हाँ कर देता है। हम्बर्ट देखता है कि बहुत अच्छे से प्ले चल रहा है। हम्बर्ट उस प्ले को देख रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पे क्लेयर वहाँ पे दिखाई देता है। वहाँ पे एक लड़की को पूछता है ये आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है। वो लड़की कहती है इसका नाम क्लियर है और इसी आदमी ने इस नाटक को लिखा है, और वो आदमी वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद आगे स्कूल की प्रिंसिपल हम्बर्ट से कहती है कि ललिता हद से ज्यादा मैच्योर हो चुकी है। जब भी हम एजुकेशन पे बात करते हैं तो वो सारे सवालों की जवाब दे देती है। इतनी कम उम्र में उसे ये सब बातें कैसे पता है। वहाँ पे हम्बर्ट हैरान हो जाता है। मैं उससे बात करूंगा। क्लेयर का फोन आ जाता है, ललिता के बारे में पूछता है। वो हैरान हो जाता है और वो उसे बताता है कि यहाँ पे कोई ललिता नहीं रही थी। उसके बाद वो ललिता के पास चला जाता है। वो उससे कहता है तुमने हमारा नंबर किसको दिया है। वो बार बार यहाँ पे कॉल करता है, उसका नाम क्या है बताओ। ललिता उसे इग्नोर करती है। हम्बर्ट गुस्से से उससे पूछता है कि उसका नाम क्या है बताओ, तुमने यहाँ का नंबर किसे दिया है। हम्बर्ट गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है। वहाँ पे ललिता गुस्से में उससे कहती है कि मारो, मुझे भी मारो, मेरी मॉम की तरह मुझे भी मार दो, मेरा मर्डर कर लो, और गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। हम्बर्ट उससे माफी मांगने की कोशिश करता है। वो अपनी साइकिल लेके वहाँ से भाग जाती है और हम्बर्ट उसके पीछे पीछे उसे ढूंढने में लग जाता है। थोड़ी देर में हम्बर्ट को ललिता एक होटल में नजर आती है। वहाँ पे ललिता किसी से फोन पर बात कर रही होती है। जब हम्बर्ट होटल में आता है तब ललिता फटक से फोन रखकर बाहर चली आती है। हम्बर्ट कहता है कि तुम किससे बात कर रही थी। ललिता उसे इग्नोर करती है और वो कहती है कि मुझे एक ड्रिंक चाहिए। हम्बर्ट वो ड्रिंक ऑर्डर करता है। वहाँ पे हम्बर्ट उससे कहता है कि मुझे माफ करो, मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ललिता उसे माफ कर देती है और वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। जब ये लोग घर चले जाते हैं हम्बर्ट उसे कहता है कि मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब ललिता वहाँ पे अपने कपड़े उतारती है और वो उसके पास चली जाती है। वो हम्बर्ट से कहती है कि मुझे बेड पे लेके जाओ। अगली सुबह ये लोग सोचते हैं कि हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे और वो गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। मुझे बहुत सारी जगह पे घूमना है, क्या तुम मुझे घुमाओगे। हम्बर्ट कहता है हाँ, हम जरूर घूमेंगे। तब ललिता एक मैप लेती है, वहाँ पे टिक मार्क करती है
वो कहती है कि हम इस जगह पे घूमने के लिए जाएंगे। आगे हम्बर्ट को गाड़ी चलाते वक्त वो आईने में पीछे देखता है कि कोई गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। हम्बर्ट ललिता से कहता है, एक कागज और पेन लो और उसमें एक गाड़ी का नंबर लिखो। थोड़ी देर आगे जाने के बाद हम्बर्ट फिर से देखता है कि उसके पीछे वही गाड़ी उसका पीछा कर रही है। आगे जाके ये लोग एक स्टॉल पे रुक जाते हैं। वहाँ पे वो अपने लिए गॉगल देख रहा होता है। उसी को बाहर देखता है ललिता किसी के साथ बात कर रही है। वो वहाँ पे जाके उसे ढूंढता है, लेकिन उसे आसपास कोई नजर नहीं आता। वो ललिता से पूछता है कि वो कौन था जिससे तुम बात कर रही थी। वो कहती है कि कोई नहीं, ऐसे ही मुझे एड्रेस पूछ रहा था। आगे चलते चलते एक जंगल में चले जाते हैं। हम्बर्ट वहाँ पे देखता है कि वो गाड़ी फिर से उनका पीछा कर रही है। वो साइड में गाड़ी रोक लेता है और वो बाहर उतर के उस गाड़ी की ओर दौड़ते हुए नजर आता है, लेकिन वो गाड़ी वाला उसे देखकर धीरे धीरे रिवर्स में ले लेता है। वहाँ पे अचानक से हम्बर्ट की गाड़ी आगे चली जाती है। हम्बर्ट उसे छोड़कर उसके गाड़ी की ओर दौड़ता नजर आता है। हम्बर्ट ललिता को कहता है, जल्दी से हैंड ब्रेक लगाओ। आगे चलते चलते हम्बर्ट उसे पूछता है कि उस गाड़ी का नंबर मुझे बताओ। ललिता उस ड्रॉवर से चिट्ठी निकालती है और उसे दे देती है। ललिता ने जानबूझ के उस नंबर पे डिजाइन करी होती है ताकि उसे पता ना चले कि उस गाड़ी का नंबर क्या है। हम्बर्ट गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है और ललिता गाड़ी से उतरकर बाहर भागती हुई नजर आती है। हम्बर्ट उसके पीछे पीछे चला जाता है और उसको पकड़ लेता है। उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। उसे वहाँ पे समझा बुझा कर वहाँ से वो लेके जाता है। आगे चल के ये लोग एक होटल में रुक जाते हैं और वहाँ पे रेस्ट करते हैं। थोड़ी देर में हम्बर्ट उसे कहता है कि मैं दाढ़ी करने जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए। वो कहती है कि मुझे केला चाहिए, मुझे केला ही खाना है। हम्बर्ट दरवाजा बंद करके बाहर चला जाता है और वो दाढ़ी कर कर केले को लेकर आता है। जब हम्बर्ट रूम में आ जाता है, हम्बर्ट उसे देखता है। वहाँ पे ललिता के पैर मिट्टी से गंदे हुए होते हैं। हम्बर्ट उसे पूछता है, क्या तुम बाहर गई थी? ललिता उससे कहती है, तुम्हें जाकर बहुत देर हुई है, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए बाहर आई थी और मेरे पैर गंदे हो गए। हम्बर्ट उसे देखता है और उसकी नज़र उसके लिपस्टिक पे चली जाती है। हम्बर्ट गुस्से से उसके पास चला जाता है और उसे कहता है, मुझे बताओ वो कौन था जिससे तुम मिलने गई थी? लेकिन ललिता उसे नहीं बताती। वहाँ पे हम्बर्ट उसके साथ जबरदस्ती करता है। शाम को सोने के समय हम्बर्ट को भयानक से सपने आ जाते हैं। उसे लगता है कि उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं और वो सोचता है कि ललिता को उससे दूर करने के लिए आए हैं और उन लोगों को मारने की कोशिश करता है। लेकिन थोड़ी देर में वो देखता है कि यहाँ पे कोई नहीं। उसके बाद ललिता और हम्बर्ट वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे दिखाया जाता है ललिता के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और हम्बर्ट उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। हम्बर्ट डॉक्टर को पूछता है कि इसे क्या हुआ है, ये कब तक ठीक हो जाएगी। डॉक्टर कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसे वायरल इन्फेक्शन है। डॉक्टर उसे ये भी कहता है, तुम्हें यहाँ पे रुकने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम उसके पास रुकोगे तो इन्फेक्शन तुम्हें भी हो सकता है, तुम अपने घर चले जाओ। हम्बर्ट वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह हम्बर्ट हॉस्पिटल में कॉल करता है और वो पूछता है कि ललिता वहाँ पर है, मुझे उससे बात करनी है। वहाँ पे नर्स उसे बताती है कि ललिता के अंकल यहाँ पे आए थे और वो उसे लेके गए। वो कह रहे थे कि वो लोग ग्रैंडपा के घर जाएंगे। उन्होंने सारा बिल पे किया और ललिता को यहाँ से लेके गए। हम्बर्ट गुस्से में हॉस्पिटल चला जाता है। वहाँ पे जाकर बहुत हंगामा मचाता है। उसके बाद वो डॉक्टर से पूछता है कि मेरी ललिता कहाँ पर है। वो लोग उनको बताने की कोशिश करते हैं कि उसके अंकल आए थे और उसे लेके गए, लेकिन वो नहीं सुनता। वहाँ पे एक नर्स पुलिस को कॉल करती है। जब हम्बर्ट की नज़र खिड़की से पुलिस की ओर चली जाती है, तब हम्बर्ट शांत हो जाता है और उनसे माफ़ी मांगने लगता है और वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम्बर्ट बहुत परेशान हो जाता है। हम्बर्ट उस एरिया के सारे होटल की जांच करता है। उस हॉस्पिटल में उसकी हैंडराइटिंग देखी होती है, तो उसी हैंडराइटिंग को देखकर वो सारे होटल में उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे नहीं मिलते। ऐसे करते करते 3-4 साल निकल जाते हैं और एक दिन हम्बर्ट को ललिता का लेटर आ जाता है। वो कहती है कि मैंने शादी कर ली है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, इसलिए मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। और वो कहती है कि क्या तुम मुझे पैसे दोगे। हम्बर्ट ललिता के घर पे चला जाता है और उसे पहली बार देखता है तो वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। हम्बर्ट और ललिता वहाँ पे बातें करते नजर आते हैं। ललिता उसे दिखाती, वहाँ पे जो काम कर रहा है वो मेरा पति है, क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? मुझे उससे नहीं मिलना। हम्बर्ट उससे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। ललिता कहती है, तुम्हें अभी पता नहीं चला, मैं क्लेयर के साथ गई थी, उसने मुझे ले जाकर एक फिल्मों में काम करने के लिए कहा। ललिता उसे बताती है क्लेयर छोटी छोटी लड़कियों को लेकर एक फिल्म बनाता था और उस फिल्म को बेचकर वो पैसा कमाता था, लेकिन मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लगा, मैंने उसे इनकार किया और वहाँ से निकल आई। उसके बाद मुझे एक लड़का मिला और उसके साथ प्यार हो गया।
मैंने उसके साथ शादी कर ली। मेरा पति बहुत ही अच्छा है, वो मेरा ख्याल रखता है। और हम्बर्ट उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी। ललिता कहती है अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी तो तुम मुझे पैसे नहीं दोगे। हम्बर्ट कहता है नहीं, मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगा। और वो अपने पॉकेट से पैसे निकाल के उसे दे देता है। ये तो $4000 है, तुम सच में मुझे इतना पैसा दोगे। हम्बर्ट कहता है हाँ, ये सारे पैसे तुम्हारे लिए है। हम्बर्ट उसे फिर से पूछता है कि अब भी तुम्हारा कोई चांस है मेरे साथ रहने का। ललिता कहती है नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी, बल्कि मेरी मजबूरी थी। वो कहती है कि मॉम के जाने के बाद मुझे तुम्हारे साथ रहने की मजबूरी थी और अब तो मेरी शादी भी हो चुकी है। हम्बर्ट वहाँ पे बहुत इमोशनल हो जाता है और रो पड़ता है। वो कहता है कि अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। हम्बर्ट वहाँ से निकलकर सीधा क्लार्क के घर चला जाता है। वहाँ पे क्लार्क उसे देखता है और उसे इग्नोर करता है। हम्बर्ट को लगता है इसने मुझे पहचाना नहीं। हम्बर्ट उसके पीछे पीछे उसके बेड में चला जाता है। क्लार्क कहता है तुम कौन हो, यहाँ पे क्यों आए हो, मुझे पहचानने की कोशिश करो, क्या तुम सच में मुझे जानते नहीं। क्लार्क कहता है कि तुम कोई एजेंट लगते हो। हम्बर्ट कहता है कि मैं ललिता का पिता हूँ और तुमने उसे मुझसे छीनकर बहुत बड़ी गलती की। क्लार्क उसे कहने की कोशिश करता है तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो, ललिता तुमसे प्यार नहीं करती थी, तुम तो उसके स्टेप फादर थे और शायद तुम उसके साथ इंटीमेट भी हो चुके हो, तो तुम्हें बाप बनने की कोई जरूरत नहीं। हम्बर्ट उस पर गुस्सा हो जाता है और उस पर बंदूक तान देता है। क्लेयर कहता है कि देखो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम मुझे सच में मारना चाहते हो। क्लेयर उसे कहता है कि मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा। क्लेयर उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ और एक घर भी तुम रखो, लेकिन मुझे मत मारो। हम्बर्ट कहता है कि तुमने उसके साथ क्या किया। मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया और वैसे भी मैं लड़कियों के साथ कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों यहाँ पे क्लियरली हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हमें लगता है क्लियर एक गे था, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। क्लियर धीरे धीरे उसे समझाने की कोशिश करता है और उसके साथ फाइट करता है। क्लियर उस रूम से भागते हुए नजर आता है, लेकिन जब हम गोली चला रहा होता है उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। वो जल्दी से दूसरी गोलियां डाल देता है, उसे गोली मार देता है। क्लियर धीरे धीरे अपने बेड पे चला जाता है और चादर उठा के अपने आप को ढक लेता है और क्लियर हम्बर्ट से कहता है कि यहाँ से तुम निकल जाओ। हम्बर्ट वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों उसके बाद हमें दिखाई देता है कि हम्बर्ट एक गाड़ी से जा रहा होता है। वहाँ पे पुलिस उसका पीछा कर रही होती है, लेकिन हम्बर्ट एक सदमे में होता है, इसलिए उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। आगे कुछ पुलिस उसका रास्ता रोक देते हैं, लेकिन हम्बर्ट वहाँ से गाड़ी टर्न करके एक गाँव की ओर चला जाता है। वहाँ पे वो गाड़ी से उतर जाता है। उसे वहाँ पे कुछ बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन हम्बर्ट को वहाँ पे ललिता की आवाज़ नहीं सुनाई देती, इसलिए उसे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद दोस्तों 16 नवंबर 1950 में हम्बर्ट मर जाता है, लेकिन उसी वक्त ललिता अपने बच्चों को जन्म देते देते वो भी मर जाती है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।